अस्सलाम वालेकुम जी। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट में इमरान खान को अहम तरीन और जो है मौजू तरीन शख्स करार दिया गया है कि ये वो हम ख्याल बंदा है जिसके साथ पाकिस्तानी ताल्लुकात इस्तवार किए जा सकते हैं। ये बज़ाहिर जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ बात करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत से ऐसे इशारे दिए हैं जो ताल्लुकात की तरफ जो है वो बढ़ाने का, कदम बढ़ाने का, और ऐसे इशारे जो पाकिस्तान और इसराइली जो रिलेशन है उसको ताल्लुकात को इस्तवार करने में अहम किरदार अदा करता है। और आज तक जो सबसे बड़ी रुकावट उनको आती रही है वो है हमारी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस मुल्क के खुदादाद से कौन वफ़ादार है और कौन नहीं है। ये वही इसराइल है जिसने जो आपकी गज़ा है, जो आपका फ़लस्तीन है, उसके मुसलमानों को हमेशा बर्बरियत और दर्दनाक अंदोलनाक जो है वो उसको ज़िबा किया है, बच्चों को ज़िबा किया है, औरतों को काटा है, बूढ़ों को काटा है, हस्पतालों को तबाह किया है, स्कूलों को, यूनिवर्सिटियों को, कॉलेजों को तबाह किया है, और बच्चों को जो है वो अभी पैदाइश नौमौलूद बच्चों को कत्ल किया है, उनको शहीद किया है। तो ये ताल्लुकात इस्तवार करने में उनके लिए मौजू और अहम तरीन शख्स शाहिद एजेंट है जो पाकिस्तान और इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर सकता है। इन्होंने उनके बल्कि बेनिफिट्स बयान किए हैं कि पाकिस्तान और इसराइल का ताल्लुक इस्तवार करने के बाद पाकिस्तान को एक लालच बताई गई है कि ये ताल्लुक इस्तवार हो जाता है तो पाकिस्तान को ज़राअत में, साइबर सिक्योरिटी में और दिफाई पैदावार में और बहुत से जो है शोबों में फ़ायदा होगा। तो इस सारे में आपको एक एजेंट जिसके ऊपर हमेशा से कितनी दहाइयों से जो इल्ज़ामात लगते थे, जो एक बताया जाता था, इंकशाफ किया जाता था, एक पहले से ही बताई जाती थी बात कि ये वो शख्स है जो उनका एजेंट है, उनके इमा पे पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है, जिस शख्स ने इस मुल्क को सिर्फ तकसीम करने में, तोड़ फोड़ करने में, आग लगाने में और लोगों में सियासी तकसीम, नफरत पैदा करने में सिर्फ कामयाबी हासिल की है। और ये इसराइल का ये जो पहला अखबार नहीं है जिसने इस चीज़ को ऑन किया है और इसको भरपूर जो है वो वाज़ेह तौर पर बयान किया है, बल्कि ये बहुत से अहम तरीन अखबारों में और से बहुत सी जो आर्टिकल्स में ये वाज़िया किया गया है कि इमरान अहमद न्याजी साहब जो हैं वो इसराइल के हमायती हैं और उनको लाना चाहिए, उनको लाया जाएगा, और इसके लिए भरपूर एफर्ट्स की जा रही हैं, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है और फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, इनके होते हुए पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। इसके लिए इस हुकूमत को हटाना और फौजी ताल्लुकात को उसकी जो नई पॉलिसी है मुरतब करने में, वज़ा करने में सिर्फ एक किरदार है, वो है इमरान अहमद न्याजी, जो उनके लिए मौजू तरीन है और वो हम ख्याल शख्स है इसराइल का। तो ये वो यही लॉबी है जो अमेरिका में जो बाइडन की बजाय वाइट हाउस में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को देखना चाहते हैं, ताकि इसमें जो अमल में जो है वो तेज़ी आए। और ये एक अहम किरदार साबित होगा डोनाल्ड ट्रंप, जो पाकिस्तान और इसराइल का इमरान खान को लाने के बाद, कामयाब कराने के बाद इस ताल्लुकात को इस्तवार कराने में कामयाब होगा और पॉलिसी तब्दील करने में कामयाब होगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस का आज तक जो सामना रहा है वो उन्होंने भी माना है इस बात का कि वो सिर्फ और सिर्फ फौजी इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत है। उसके अलावा जनाब अली मीन गंडापुर साहब के बारे में बड़ी बड़के मारने वाले उनके तर्जमान भी हैं, जिन्होंने बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जनाब ख्वाजा आसिफ और दीगर जो है कहते थे कि पुल क्रॉस नहीं कर पाएगा। भाई उन्होंने कहा था कि आप आएँ, पंजाब घूमने आएंगे तो वेलकम करेंगे, और अगर आप किसी और नीयत से आते हैं और हमलावर होने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको भरपूर जवाब दिया जाएगा। अभी आप एक तरफ कहते हैं कि बहुत सी रुकावटें थी, दूसरी जानिब आप कहते हैं वो पूरा पंजाब अली मीन गंडापुर घूमता रहा है। कल के फ्लॉप तरीन जलसा और आपकी जो नाअहली है वो पूरी कौम के सामने आई है कि आपका वजूद ही नहीं रहा। वो इस वजह से कि आपने एक बड़ा खूबसूरत बयान दिया है जिसमें आप खुद फंस गए हैं कि जलसा गाह जो है वो गंडापुर साहब जो है वो बाद में पहुंचे हैं, और 6 बजे के करीब जो है पुलिस जो है वो उनके ऊपर धावा बोल देती है और जो है लाइट्स बंद कर देती है और पकड़ पकड़ के जो है ना इनके लीडरान को जो नीचे उतारती है और इनको रफू चक्कर करती है। तो ये है आपकी वो बहादुरी कि किसे जो आप वहाँ जाके बड़के मारते थे। आपको पहले बोला था ये पंजाब है, यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं चलती, यहाँ पे जो है पंजाब पुलिस का डंडा भी स्ट्रॉन्ग है। आप इतने बहादुर हैं, ये जो आप मजामती करते हैं, ये आप जो कहते हैं कि हम तब्दीली लेके आएंगे, हम इनकलाब लाएंगे, तो इनकलाब ऐसे नहीं आते। आपको तो उन्होंने 6 बजे के बाद जलसा नहीं करने दिया। पहले आपको भरपूर मौका दिया कि आप 3 से 6 जो है जलसा करें, आपने जो कहना है वो आप कहें, लेकिन उसके बावजूद आप लोग बुरी तरह फ्लॉप हुए और आपके साथ जो है गंडापुर साहब भी एक्सपोज हो गए कि वो इतने बहादुर हैं कि जनाब वो उनको जलसा क्या, उनको तकरीर करने का मौका नहीं मिला। नो डाउट कि उनका प्लान यही था कि वो उससे ज़्यादा जहर उगलते जो उन्होंने 8 सितंबर को जहर उगला था। खैर, ये आप लोगों पे एक बड़ा तमाचा आपके मुंह पे कि आप इनकलाब लाने वाले लोग नहीं हैं, और इस बात को आप मान लें कि आप लोगों का सिर्फ यही एक कारनामा आपके कारकुनान के लिए रोल मॉडल है, मिसाल है कि आप लाएंगे इनकलाब जनाब।